ओहो भाई, सर्दी आ चुकी है और अब ये टाइम है अपने डॉग्स पे कुछ ज़्यादा ध्यान देने का। तो क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं आपका भाई आ गया हूँ यहाँ पर एक नई वीडियो लेकर। और इसमें हम बात करेंगे कि आप हमारे जो जितने भी प्यारे पेट्स हैं सर्दियों के मौसम में उनका ध्यान किस तरीके से रखा जाए। सो भाई लोगों, जैसे आपको पता है कि ठंड आ चुकी है और इस टाइम पे हमें अपने डॉग्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे कि आपके डॉग्स की सर्दियों में तंदुरुस्त और खुश कैसे रख सकते हैं। तो खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ बताऊंगा और इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और हाँ, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे की वीडियो भी आप लोगों को मिलती रहे। तो जिस तरीके से ठंड आ चुकी है, तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हमें अपने डॉग्स को ऐसा एक्स्ट्रा क्या देना है जो वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहे। तो भाई देखो, सर्दी में जिस तरीके से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारे डॉग्स को भी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें उन्हें एक पौष्टिक भोजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस पौष्टिक भोजन में हम ऐड करेंगे हमेशा की तरह चिकन, मटन और अंडे, जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा एक चीज़ जो हम ऐड करेंगे उनकी डाइट में, वो करेंगे थोड़ा सा या तो मक्खन या तो घी। जिससे होगा क्या कि उनको ठंड से लड़ने की ना थोड़ी ज़्यादा ताकत मिलेगी, क्योंकि दे कंटेन एक्स्ट्रा फैट्स, ये आपको पता ही होगा। सेकेंडली, अपने डॉग को पानी पिलाना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, पानी पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपके डॉगी के पास हमेशा हो, तो आपको वहाँ पे ताज़ा पानी उसके लिए हमेशा रखना है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ठंड में ना उनका डॉग जो है वो खाना खाना बंद कर देता है या फिर कम कर देता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ठंड की वजह से डॉग को कम भूख लग रही हो, जिसकी वजह से वो कम खाना खा रहा हो। तो एक काम आप कर सकते हैं कि उसके खाने में हम थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो खाना उसके लिए थोड़ा अच्छा हो जाए। अब आते हैं कि दूसरे टॉपिक पे, ठंड से बचाव के लिए हमें अपने डॉगी को स्वेटर पहनाना है। क्योंकि जिस तरीके से हमें ठंड लगती है, हम अपने आप को बचाने के लिए स्वेटर पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, इस तरीके से हमें अपने डॉग्स को भी जैकेट पहनाना या फिर स्वेटर पहनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ठंड के टाइम पे, जब भी हम उसको बाहर घुमाने लेके जाएंगे। और जिस तरीके से आजकल मार्केट में डॉग्स की सारी एसेसरीज इजीली अवेलेबल हैं, उस तरीके से स्वेटर्स भी आराम से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम छोटी ब्रीड की, जो छोटी नस्ल के कुत्ते होते हैं उनको ज़्यादा ठंड लगती है। बड़ी ब्रीड से मतलब जो बड़ी नस्ल के कुत्ते होते हैं उनसे ज़्यादा ठंड लगती है, तो उनको हमें स्वेटर पहनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जब आप उनको देखेंगे कि उनको ठंड लग रही है, तो आप उनको एक ब्लैंकेट में भी आराम से लिटा सकते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरीके से हम अपने घर में छोटे बच्चों की केयर करते हैं, अगर उनका स्वेटर गीला हो जाता है या कुछ भी होता है तो तुरंत तुरंत के तुरंत उसे चेंज करते हैं। यही मेन चीज़ हमें अपने डॉग्स में भी देखनी है कि अगर उनका जो कारपेट है या फिर जो ब्लैंकेट है या जो उसने स्वेटर पहन रखा है वो अगर गीला हो गया, तो हमें तुरंत की तुरंत उसे चेंज करना है, कि कहीं वो बीमार ना हो जाए। इसके अलावा होता क्या है कि बहुत सारे डॉग ओनर जो होते हैं वो अपने डॉग को ठंड में पानी कम देना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि शायद उनके डॉग को प्यास नहीं लगती है, जिसकी वजह से वो उसको डॉग को पानी देना कम स्टार्ट करते हैं। लेकिन नहीं, ठंड में भी डॉग्स को उतनी ही प्यास लगती है। आप थोड़ा उनको गुनगुना पानी दीजिए, ठंडा ठंडा पानी ना दें, तो आप देखेंगे कि वो उस पानी को आराम से पी रहे हैं। तो आप उनको थोड़ा सा गर्म पानी भी दे सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ठंड में हमारे डॉग की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वो बीमारियों से लड़ सके। मिनरल्स और विटामिन जो है उनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है। अब देखिए, विटामिन और मिनरल्स की कमी पूरी करने के लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो कर सकते हैं सप्लीमेंटेशन पे जा सकते हैं, या फिर हम घर का खाना खिला सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा भरपूर विटामिन और मिनरल्स किस में होते हैं? अगर घर की बात करें तो जैसे आप अपने डॉग्स को गाजर खिला सकते हैं, शकरकंदी खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ठंड में जो इजीली अवेलेबल हो जाती है। नहीं तो आप मार्केट से किसी भी मेडिकल स्टोर से मिनरल्स और विटामिन की टैबलेट ले सकते हैं, जो आपको अपने डॉग को खिलानी है। अब बात करते हैं विंटर्स में डॉग्स के लिए सबसे बेस्ट फूड कौन सा होगा। तो देखो, मछली, चिकन और अंडे, ये डॉग के लिए ठंड में सबसे बेस्ट फूड होने वाले हैं। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, आराम से फैटी एसिड्स, फैट्स मिल जाते हैं, गुड फैट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी आप प्रोटीन और फैट्स अंदर लेंगे तो इंसान को थोड़ी कम ठंड लगती है। ये आपने अपने अंदर भी साइकोलॉजिकली या फिर सामने प्रैक्टिकली देखा होगा। आप चिकन खिला रहे हैं, आप मछली खिला रहे हैं,
या फिर आप अंडे खिला रहे हैं, तो साथ ही साथ याद रखिए कि आपको अपने डॉग को उसके साथ दही भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक प्रोबायोटिक का काम करता है। और अगर आपका डॉग वेजिटेरियन है तो आप उसको पनीर दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, सोयाबीन दे सकते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो भाई, जो टॉय ब्रीड होती है, जैसे आपका पग हुआ, शिट्जू हुआ, पोमेरियन हुआ, इनको हद से ज़्यादा ठंड लगती है, ये आपने नोटिस भी किया होगा। तो इनके लिए आपको ज़रूरी स्वेटर्स बना के रखने हैं, और इनके फूड पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, और इनको एक तरफ बचा के रखना है, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर डेथ रेट हुए हैं इन छोटी ब्रीड्स के, तो वो ज़्यादातर ठंडों में ही होते हैं। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। छोटी ब्रीड के साथ साथ बड़ी ब्रीड को भी ठंड लगती है, तो आपको लगे कि आपका कुत्ता थोड़ा सा भी सुस्त हो गया तो डॉक्टर को दिखाएं और उसका ट्रीटमेंट सही से कराएं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और नया टॉपिक जरूर